गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 2 का हम लेसन देखेंगे, माय होम। सो सी, निकिता सीज बर्डी रिपेयरिंग हर नेस्ट। निकिता नाम की एक लड़की है। इसमें उन्होंने एक कैरेक्टर दिया है, निकिता सीज बर्डी। निकिता ने बर्डी को देखा रिपेयरिंग हर नेस्ट। उसका जो नेस्ट है, बर्डी क्या कर रहा है, अपना नेस्ट को, घरटे को रिपेयर कर रहा है। इट हैज़ फ्यू क्रैक्स एंड अ होल। उसके घरटे को क्या हुआ था, थोड़े क्रैक आ गए थे और कुछ होल यानी छिद्र भी गिर गए थे। बर्डीज नेस्ट इज हर होम। बर्डी का जो नेस्ट है वो उसका क्या है, उसका घर है। बर्डी यानी कौन, एक बर्ड के बारे में यहाँ पे बताया है। देखो, ही इज अ बर्डी, इट इज अ बर्डी, सॉरी। हर होम प्रोटेक्ट हर फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड एनिमल्स। ये जो बर्डी का नेस्ट है, वो नेस्ट उससे किस किस चीज़ों से बचाता है, प्रोटेक्ट यानी संरक्षण करता है। तो हीट से यानी गर्मी से, ठंड से, बारिश से, और जोरों की अगर विंड आती है तो उससे, और जो एनिमल्स होते हैं उनसे, इन सारी चीज़ों से वो जो नेस्ट है बर्डी का संरक्षण करता है। अभी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है बर्डी में और निकिता में। सी, सो बर्डी, आई वंडर हाउ द अर्ली ह्यूमन्स मैनेज्ड विदाउट अ होम। तो बर्डी क्या कहता है कि होम होना कितना ज़रूरी है। ये इतनी सारी चीज़ों से मुझे बचाता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, कि मुझे ये आश्चर्य होता है कि पहले के जो ज़माने के जो इंसान थे, कुछ हज़ारों सालों पहले, तो वो बिना घर के कैसे अपना मैनेज कर लेते थे, कैसे रह लेते थे। अभी निकिता आंसर देती है, यस बर्डी, इट मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट। एवरी ह्यूमन्स लिव्ड अंडर द ट्रीज एंड ऑल्सो इन केव्स। तो निकिता बोलती है, हाँ बड़ी, इट मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट। वो बहुत ही कठिन हो गया, लाइफ हुआ उनका, हुआ होगा कि उन्होंने इतने कठिनाइयाँ झेल के रहे होंगे। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड अंडर द ट्रीज। अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो कहाँ पे रहते थे, ट्रीज के नीचे। एंड लिव्स इन केव्स, और कहाँ रहते थे, केव्स में यानी गुफाओं में। Later, they build homes with mud, stones, pebbles and straws. तो फिर कुछ साल बीत गए, फिर न्यू जनरेशन आती गई, तो उन्होंने थोड़ा सा इनोवेटिव सोचा होगा, तो फिर उन्होंने घर घर के बारे में सोचा होगा। तो उन्होंने किससे क्या यूज़ करके घर बांधे उन्होंने, तो मड यानी चिखल, स्टोन्स यानी बड़े बड़े जो दगड़ होते हैं वो, पेबल्स यानी छोटे छोटे जो दगड़ होते हैं वो, एंड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी जो सूखी घास होती है ये। तो इनका यूज़ करके उन्होंने अपने घर बांधे। इवन नाउ इन विलेजेस पीपल लिव इन हट्स मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो निकिता कहती है कि आज भी अगर हम खेड़े गांव में जाते हैं तो आज भी हमें इस प्रकार के घर देखने मिलेंगे, जो मड से, मिट्टी से, और मिट्टी को अगर पानी डाला जाए तो वो मड बन जाता है, तो उससे और स्ट्रॉ से बनाए वाले यानी सूखी घास से बनाए वाले घर मिलेंगे। इवन नाउ इन विलेजेस पीपल लिव इन हट्स मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉज। सॉरी, दीज हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। जो घर मिट्टी से और घास से बनते हैं उनको कहते हैं कच्चा हाउस। उनको क्या कहते हैं, कच्चा हाउस, जो पक्का नहीं होता है। अगर जोरों की बारिश वो आती है या कोई स्टॉर्म आता है तो ऐसे घर टूट सकते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, कच्चा हाउस। हाउसेस इन टाउन्स एंड सिटीज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन rods, and these houses are called as पक्का हाउसेस। अगर आप बड़े शहरों में जाओगे, सिटीज़ में जाओगे, तो आपको क्या मिलेंगे, जो घर होते हैं वो सीमेंट से बने वाले होते हैं, और वो बनाते वक्त वो किसका यूज़ करते हैं, विटों का, ब्रिक्स यानी विटों का यूज़ करते हैं, आयरन यानी लोखंडी रॉड का यूज़ करते हैं, इसलिए उनके जो घर होते हैं वो पक्के बन जाते हैं। कितनी भी बारिश आए, स्टॉर्म आए, वो गिरते नहीं, झड़ते नहीं हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, पक्का हाउस। सो सी द हियर पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर है कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, जो मिट्टी से एंड स्ट्रॉ से बना है, और यहाँ के घर जो सीमेंट्स एंड ब्रिक्स से बने हैं। यस,
नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज पे देखेंगे, यहाँ पे देखो, अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। इसका मतलब है कि जो फ्लैट सिस्टम जैसे बिल्डिंग्स होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उनको कहते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। ये जो हम सिटीज़ में पाए जाते हैं ऐसे। एंड अ बंगलोज, बंगलो यानी एक बड़ा सा घर जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और वो सेपरेट होता है, इसको कहते हैं बंगलोज। तो हम सिटी में, गांव में भी हमें ऐसे घर पाने को मिलते हैं, इसे कहते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड इट्स अ बंगलो। नाउ ब्रिस्क हाउसेस इन सिटीज आर स्ट्रॉन्गर दैन द मड हाउसेस इन विलेजेस। ऑब्वियसली जो मड से बने हैं वो हाउसेस कैसे होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते एज कम्पेयर टू द हाउसेस मेड अप ऑफ सीमेंट। निकिता टेल्स बर्थडे दैट शी लिव्स इन अ बंगलो। निकिता बोलती है बर्थडे को कि वो कहाँ पे रहती है, ऐसे बंगलो में रहती है। इट इज़ अ बिग हाउस विथ मेनी रूम्स एंड अ गार्डन। तो बताती है बंगलो बोले तो क्या होता है, इट्स बड़ा सा घर होता है जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं एंड एक बड़ा सा गार्डन भी होता है आजू बाजू में। निकिता, आई हैव सीन मेनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, दीज आर टॉल बिल्डिंग्स विथ मेनी हाउसेस। निकिता बोलती है मैंने बहुत बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी देखी है, जो दीज आर टॉल, वो बहुत ऊंची होती है बिल्डिंग्स और उसमें बहुत सारे हाउसेस होते हैं, यानी फ्लैट्स होते हैं, अलग अलग घर होते हैं। मीन्स एक ही बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। दीज हाउसेस आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड दीज आर नोन एज फ्लैट्स। तो ये जो हाउसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल नीचे एक घर होता है, मीन्स उसमें पूरा किचन, बेडरूम, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, एवरीथिंग सब होता है, और उसके जो टॉप होता है, उसका जो ऊपर का एरिया होता है टेरेस, उसके ऊपर और एक दूसरा घर, उसके ऊपर और एक दूसरा घर, ऐसे बांधा जाता है, तो इसे कहते हैं फ्लैट सिस्टम। और उन एक हाउस को कहते हैं फ्लैट। आवर होम इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। अपना जो घर होता है क्या होता है, एक अच्छा सुंदर सी जगह होती है। इट इज़ द प्लेस वेयर वी लिव, रेस्ट एंड एन्जॉय आवर सेल्स विथ आवर फैमिली। घर क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे हमें शांति मिलती है, हम सेफ रहते हैं, और जहाँ पे हम रहते हैं, आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं आप खुद और अपने फैमिली के साथ, इसे कहते हैं होम। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस नीट एंड टाइडी। और हमें हमेशा हमारा घर कैसे रखना है, अच्छे से सजाकर और प्रॉपर रखना है। वी मस्ट ऑल्सो प्लांट ट्रीज नियर आवर हाउसेस एंड लुक आफ्टर देम। और हमें हमेशा क्या करना है, हमारा घर तो नीट यानी हर चीज़ अपने अपने जगह पे, नीट यानी क्लीन रखना है, और टाइडी यानी हर एक चीज़ अपने जगह पे। ऐसा हमें घर तो रखना ही है, लेकिन घर के आजू बाजू में हमें क्या लगाने हैं, प्लांट्स, पौधे लगाने हैं, और जिसकी हमेशा हमें ख्याल रखना है। तो इस तरह हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आपको लेसन समझ में आया तो अगर इसको लाइक शेयर कीजिएगा, इसकी पूरी एक्सरसाइज में व्हाट्सअप, सॉरी, इसके पीछे ही सेंड कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, जो आपका ड्रीम हाउस है उसके पिक्चर निकाल सकते हो। अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमें टिक राइट द करेक्ट आंसर। जो आंसर्स दिए हैं यहाँ पे, ऑप्शन दिए हैं, जो करेक्ट है उसको सिर्फ टिक राइट करना है। फर्स्ट वन, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर नोन एज। जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, बंगलो कहते हैं, फ्लैट्स कहते हैं, या दोनों कहते हैं, तो बोलो। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर नोन एज मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग यानी फ्लैट्स। फ्लैट्स को टिक राइट करना है। नाउ सेकंड, हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो हाउसेस मड एंड स्ट्रॉ से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, कच्चा, पक्का और बोथ। तो इसको हम कच्चा हाउस कहते हैं, तो कच्चा को टिक राइट करना है। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट आर फ्लैट्स, डू यू हैव ट्रीज अराउंड योर हाउस, व्हाट आर कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ, एंड व्हाट आर पक्का हाउसेस आर मेड अप ऑफ। ये सारे आंसर्स मैं आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे। नाउ सी, यहाँ पर भी हमें टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन करना है। इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड अप ऑफ। सिटी में हाउसेस किससे बनते हैं मोस्टली, तो बनते हैं सीमेंट से। सीमेंट को टिक राइट करना है। इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड अप ऑफ। विलेजेस में यानी खेड़गांव में किससे बनते हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेस, मड एंड स्ट्रॉ, तो उसको हमें टिक राइट करना है। तो कभी कभी पेबल्स और स्टोन से भी बनते हैं, तो उसको भी हम टिक राइट कर सकते हैं। यहाँ पर भी टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन ही है, तो देखेंगे। व्हाट इज़ अ बंगलो, बंगलो क्या है, तो अब
अ बिग होम विथ मेनी रूम्स। तो इतने सारे ऑप्शन है इसमें। बंगलो क्या है? अ बिग होम विथ मेनी रूम्स, इसको टिक राइट करना है। नाउ सेकंड वन, वाई वॉज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स डिफ़िकल्ट? तो पहले के बहुत हजारों साल पहले के जो लोग इंसान थे, उनका जीवन कठिन क्यों था? तो आंसर क्या है? अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड विदाउट अ होम। इतने सारे ऑप्शन में आंसर कौन सा करेक्ट है? क्योंकि अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड विदाउट अ होम, वो बिना घर के रहते थे, तो फर्स्ट वन आंसर करेक्ट है। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आवर होम? तो हमारे घर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हमें घर के बारे में ट्रू है। तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड विंड, एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ ट्रू एंड फॉल्स, यानी सही है या गलत है। अर्ली फर्स्ट वन, अर्ली ह्यूमन्स लर्नड टू बिल्ड होम्स विथ मड। तो विथ विथ मड, स्टोन्स, पेबल्स एंड स्ट्रॉस। तो अर्ली ह्यूमन यानी जो बहुत हजारों साल पहले का जो इंसान है, वो घर बनाना सीख चुका था, किसका यूज़ करके? स्टोन्स, पेबल्स एंड स्ट्रॉस का। ये सही है या गलत है? सही है, सो इट्स ट्रू। ब्रिक हाउसेस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मड हाउसेस। ब्रिक हाउसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते मड हाउसेस से, तो ये फॉल्स है। अ बंगलो इज अ होम इन अ बिल्डिंग। जो बंगलो होता है वो एक बिल्डिंग में होता है क्या? नो, वो सेपरेट हाउस होता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर टॉल बिल्डिंग्स विथ मेनी फ्लोर्स। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बोले तो एक के ऊपर एक ऐसे जो घर होते हैं, उनको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स कहते हैं। तो ये क्या है? सही है। आवर होम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स, ये भी सही है। तो देखो, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। इस तरह हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है। और ये जो गिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ऑन द नेक्स्ट पेज जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सारा मैं दूसरे वीडियो में, अदरवाइज इसी वीडियो में एक्सरसाइज के आंसर सेंड करूँगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है? पिक्चर को कलर करना है और नाम लिखना है, ये कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है। ओके, तो इसके आंसर्स मैं भेजूंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।